Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall discuss about फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन और जो मेजर इनपुट हैं फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हमने कहा था कि हम लोग कंसेप्चुअली सारी डेटाबेस में कितने टेबल्स होंगे, ठीक है, उन टेबल्स में उन टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हम बनाते हैं। बेसिकली उसमें हम लोग रिलेशंस या फिर टेबल्स बना देते हैं और उनके दरमियान में रिलेशनशिप शो कर देते हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स जो सेट करनी होती हैं वो भी हम लोग लॉजिकल मॉडल में ही कर देते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की। फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में हम लोग ये देखते हैं कि फ़िज़िकली हमने जहाँ डाटा स्टोर करना है उसकी फ़िज़िकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। बेसिकली हमारा डाटा किस तरह से सेव होगा जाके फाइल्स के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर या फिर डेटाबेस के अंदर किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होगी। The major objective of physical database design is to implement the database as a set of record, ठीक है, database को implement करनी है as a set of records, ठीक है, files, indexes और other data structure, इनको यूज़ करके हम लोगों ने database को implement कर देना है। अब तीन जो major inputs हैं जो कि physical database design में होते हैं वो है फर्स्ट आपके पास logical database structure, जो आपने logical model बनाया है database का, normalized relations बनाए हैं, उनको हम लोग एज अ इनपुट यूज़ करेंगे टू फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ है, उसमें हम बताते हैं कि हमारी डेटाबेस का साइज़ कितना होगा, ठीक है, और कितनी फ्रिक्वेंसी से हम लोग डेटाबेस का यूजेज करेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो डेटाबेस बनाई है, ठीक है, उसके अंदर कितने यूज़र्स कितनी फ्रिक्वेंसी से डाटा इनपुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सिस्टम है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि एक स्टूडेंट उस मैनेजमेंट सिस्टम को कितने टाइम एक्सेस करेगा। ठीक हो गया। या फिर हम लोग इसमें ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि उस सिस्टम को कितने स्टूडेंट्स एक्सेस करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, कि कितने टाइम में रिस्पॉन्स हमारा सिस्टम देगा। ठीक है, वेबसाइट जैसे लोडिंग होती है, लोड टाइम जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम में ही कंसीडर किया जाता है कि आपने वेबसाइट सर्च की है, ठीक है, उसके बेस पे जो वेबसाइट है वो कितने टाइम में आपको एज आ आउटपुट या फिर शो हो रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी हम लोगों ने किस लेवल की रखनी है, ये भी हम लोग इसमें मतलब कि एज आ इनपुट देते हैं। उसके अलावा हम लोग बैकअप और रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस के किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये भी हमें मद्देनज़र रखना होता है वाइल डिज़ाइनिंग या फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। कि आइदर हम लोगों ने किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो हम लोग उसके बेस के ऊपर कोई डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम लोगों ने किसी iOS एप्लीकेशन बनानी है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के लिए हम लोग और ऑप्शंस यूज़ करेंगे डेटाबेस को सिलेक्ट करने के। ठीक हो गया। तो फिर ये करैक्टरिस्टिक्स में बात आ जाती है कि किस तरह के ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में हमने डेटाबेस को यूज़ करना है, ये हम लोग करैक्टरिस्टिक्स के तहत मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग कंबाइन करते हैं ताकि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकें, सक्सेसफुली बना सकें। व्हाट एलिमेंट्स कंबाइंड प्रोड्यूस फिज़िकल यहाँ पे आना चाहिए कंबाइंड टू प्रोड्यूस। ठीक है, कंबाइंड टू प्रोड्यूस फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन उनको एक्सप्लेन कर दें उन एलिमेंट्स को। दीज आर फाइव इन नंबर। फर्स्ट इज़ द डाटा वॉल्यूम, ठीक है, और इसके बाद डाटा वॉल्यूम एंड यूजर्स एनालिसिस। इसके बाद है हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। थर्ड वन इज़ द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज़ द इंडेक्सेस। लास्ट वन इज़ द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब पहले बात कर लेते हैं डाटा वॉल्यूम और यूजर्स एनालिसिस के बारे में।
ये इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है वाइल डिज़ाइनिंग फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम होगा कि कितना वॉल्यूम हम स्टोर करवाना सकते हैं, कितना डाटा डेटाबेस में स्टोर करवाना है, उसके हिसाब से ही डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द साइज़ एंड वॉल्यूम, साइज़ और वॉल्यूम, ठीक है, एंड यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस। बेसिकली ये आपको साइज़ और यूजेज पैटर्न को एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि डेटाबेस साइज़ के बेस के ऊपर हम लोग कौन सी फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई ज़्यादा डाटा स्टोर करवाना है तो ऑब्वियसली आप लोग कोई फ्लॉपी डिस्क को तो नहीं यूज़ करोगे ना। तो इसी तरह से ये डिपेंड करता है आपकी कितने डाटा कितना वॉल्यूम है डाटा का जो आपने स्टोर करवाना है। इसके बाद हम लोग ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं इससे कि कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, और क्या पैटर्न्स होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक्सेस मेथड्स कौन से यूज़ करेंगे। इसके अलावा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को भी ये सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इसमें ये चीज़ होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ये बात करते हैं जब भी हमने कोई डेटाबेस डिज़ाइन करनी होती है। बेसिकली अब क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं नोड्स और साइट्स को, बजाय कि वो लोकली किसी फ़िज़िकल डेटाबेस में डाटा को स्टोर करवा सकें। यानी कि फ़िज़िकल लोकेशन के बजाय वो चाहते हैं कि हम लोग डाटा को सेंट्रलाइज्ड बनाएं, ठीक है, किसी एक स्पॉट के ऊपर ना सेव करवाएं, उसको हम लोग इंटरनेट पे सेव करवाएं और वो डाटा मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल हो। अब जो बेसिकली जो स्ट्रेटजीज़ इसमें यूज़ की जाती हैं डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 4 स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ द सेंट्रलाइज्ड, सेकंड इज़ द पार्टीशनड, और थर्ड इज़ द रेप्लिकेटेड, और फोर्थ वन इज़ द हाइब्रिड। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है कि हमने सारा डाटा एक सिंगल लोकेशन के ऊपर सेव कराना है, सिंगल साइट के ऊपर हमने सेव करवा देना है। इट्स मीन के वो डाटा जब भी एक्सेसिबल होगा उस सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से ही एक्सेसिबल होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कि इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने का एक नुकसान ये हो सकता है, अगर हमारे पास वो स्पेसिफिक साइट जहाँ पे हमने डेटाबेस को बनाई है या डाटा को स्टोर करवाया है वो अगर डाउन हो जाएगी तो हमारा डाटा अनअवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्टीशन की। पार्टीशन वाली स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि डेटाबेस को पार्टीशंस में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उन पार्टीशंस को अलग अलग साइट्स के ऊपर सेव करवा देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेप्लिकेटेड की। रेप्लिकेटेड का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट साइट के ऊपर हम लोग रेप्लिकेट कर देते हैं डाटा को। एक कॉपी एक साइट पे सेव करवा देंगे, दूसरी कॉपी दूसरी साइट पे, और इस तरह से हम लोग मल्टीपल साइट्स के ऊपर रेप्लिकेट डाटा सेव करवा देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हमारी कोई साइट डाउन भी हो जाएगी तो हमारा काम नहीं रुकेगा, हमें डेटाबेस एक्सेसिबल होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की। हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि हम लोग डाटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो फ्रेगमेंट्स का नाम दे देते हैं उन फ्रेगमेंट्स को, एक क्रिटिकल और दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल में ये होता है कि जो हमारे पास क्रूशियल डाटा होता है, जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, उसको क्रिटिकल फ्रेगमेंट में रखते हैं, जो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं होता उसको नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट में रखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड हम लोगों के कंपोनेंट्स की, दैट इज़ अबाउट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइस। अब सेकेंडरी डिवाइस के ऊपर, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर किस तरह से फाइल ने अपने आप को फिज़िकली ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से अरेंजमेंट होगी, ये हम डिसाइड करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेट करने से पहले या सिलेक्ट करने से पहले सिस्टम डिज़ाइनर का काम होता है कि वो पहले कुछ कंस्ट्रेंट्स को रिकॉग्नाइज करे, कुछ कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखे बिफोर सिलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि हम लोगों को पता होना चाहिए, आपके सिस्टम डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के, ठीक है, कौन सी फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स वाले हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करने हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने रन करना है, अपने डाटा को सेव करवाना है, ठीक है, और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है, और इसके साथ साथ ये हमें पता होना चाहिए कि यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, डेट इज़ अबाउट इंडेक्सेस।
फोर्थ एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, इंडेक्सेस का। इंडेक्सेस, एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ रो इन अ टेबल। अब बेसिकली आपने सुना होगा कि जो गूगल सर्च है वो भी इंडेक्स के बेस पे सर्च करता है। बेसिकली ये होता क्या है, ये रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए एक टेक्निक होती है। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक रो को टेबल के अंदर से सर्च करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज़ करेंगे। आपको इंडेक्सेस हेल्प करते हैं ताकि आप लोग स्पीड अप कर सकें अपनी सॉर्टिंग प्रोसेस को, और सर्चिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकें। सॉर्टिंग मीन्स के डाटा को अरेंज कर सकें इन द लॉजिकल ऑर्डर। आप लोग इससे क्या होता है कि आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ ये हम करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन कीज़। अब लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है डेट इज़ अबाउट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में आ जाती है चीज़ डाटा इंटेग्रिटी की। डाटा इंटेग्रिटी मींस करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। डाटा का करेक्ट और कंसिस्टेंट होना, यानी कि कंसिस्टेंसी का हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि एग्जांपल्स के साथ हमने देखा था कि इनकंसिस्टेंट डाटा क्या चीज़ होता है। यानी कि दो फाइल्स हैं, एक ही एंटिटी के लिहाज से, एक ही पर्सन की दो फाइल्स हैं और दोनों में एक ही पर्सन का फॉर एग्जांपल एड्रेस है, तो वो एड्रेस डिफरेंट है, डेट इज़ डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो अगर दोनों जगह पे सेम डाटा होगा, इट्स मीन का डाटा कंसिस्टेंट है। तो इसमें होता है कि ये भी अनदर फॉर्म ऑफ डाटा प्रोटेक्शन है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होता क्या है, वो रूल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोग डाटा को कंसिस्टेंट और करेक्ट रख सकें, जिनको हम लोग इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हम डाटा को चेक कर सकें, जो भी हम डाटा ऐड कर रहे हैं वो करेक्ट है। डाटाबेस के अंदर ही ऐड किया जाएगा ना डाटा, तो जो डाटा हम डाटाबेस में ऐड कर रहे हैं वो करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, तो ही हम डाटा को अलो करेंगे कि हम डाटा ऐड कर सकें डाटाबेस में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।